बड़े श्री प्राणनाथ प्यारे की, बड़े श्री बैजनाथ महारानी, धाम के धनी आपकी सदा। मंच में विराजमान साक्षात धाम गुरु हृदय स्वरूप के नूनी चरण कमलों में कोटान को प्रणाम। मंच पर आसीन सभी उद्वत मंडल और सुंदर साथ के हृदय में विराजमान हृदय स्वरूप के चरणों में कोटान को प्रणाम करते। सुंदर साथी, ना तो मेरे जीव में इतनी ताकत न बल कि वो इसका कुछ चर्चा कर सके या आपको कुछ प्रबोध कर सके, बल्कि मेरी इच्छा तो रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का प्रयास करूं। हर सुंदर सा के धाम हृदय में जो मेरे प्राण वल्लभ प्राण प्रेरणा बैठे हैं और उनके मुख से कुछ भी कहवाते हैं, उसको मैं आत्मसात करने का प्रयास करूं। धनी का हुक्म या उनकी मौज कि हम जो चाहते हैं लेकिन बहुत छोटा चाह लेते हैं, और धनी देते आप माफक हैं। अपनी मेहनत के माफक, अपनी नूरी नजर से, नूरी मेहनत से हमें अपने निष्पक्ष सुख देते हैं। ये मिलावे देते हैं। उत्तर प्रदेश से गुजरात का मिलाप, तो कभी गुजरात का पंजाब सुंदर साथ से मिला। ये मिलाप होते ही इसलिए हैं कि हम जाहिरी वेशभूषा भाषा को मद्देनजर ना रख के आप सबके अंदर जो राजीव महाराज का आवेश स्वरूप विराजमान है, हम उस तक पहुंचे। अभी जो हमारे साथी चर्चा कर रहे थे वेदों का कोहरा गुजराती में था। चाहे मैं उतना शब्दों को नहीं समझ पाई, लेकिन जैसा रमन दादा ने कहा, उनके उस उद्बोधन में बहुत दर्द था, विरह था। आज इसी दर्द की जरूरत हम हर सुंदर साथ को है। वाणी मंथन आज हर सुंदर साथ कर रहा है। हर सुंदर साथ को यदि यहाँ पर धनी के कुंभ से बैठने का अवसर मिले या तो वो भी बात कह सकता है। आज हर सुंदर साथ इतना प्रबुद्ध है, चाहे वाणी गायन का रूप हो, वाणी कीर्तन के रूप में हो, भजनों के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, हर सुंदर साथ के अंदर इतना आत्मबल धनी ने इस जागृत ब्रह्मांड में दिया है। परिक्रमा ग्रंथ ये कुछ चौपाइयाँ हृदय में उतरती हैं। सुंदर साथ हमारी ये इच्छा रहती है, जब भी हम हमारे गुरुजन से आचार्य से चर्चा सुनते हैं तो सभी एक ही बात कहते हैं कि हिम्मत स्वरूप की शोभा श्रृंगार को अपने हृदय में बसाओ। अपने आत्मा के हृदय में विराजमान जो परात्म का स्वरूप है, पूरे परम धाम का स्वरूप जो हमारे इसी तन में, इसी जीव के ऊपर बैठी आत्म जो खेत में देख रही है, उसके हृदय में विराजमान है। केवल उसे हमें देखना है। तो ये धनी के जागृत वचन हमें झकझोरते हैं कि हम भी धनी कब देखें, कब मैं आपके नूरी मुख को देख पाऊं, कब मैं भी आपके संग विलास कर पाऊं, कब मैं भी आपके संग परम धाम के उन नूरी हिडोलों में वैसे सुख ले पाऊं, कब मैं हाथ जोड़े की मछली बनकर वहां का सुख ले पाऊं, कब मैं माणिक महल के 12-12 हजार ऊंचे महलों में आपके संग रमण करूं, और तब मैं रूप सागर, नील सागर, करोड़ों करोड़ों ऊंची मंजिल
पर धनी आपके संग सुख पालों में रमन करूं, कब मैं आपको आरोहण की लीला का सुख देखूं, कब आप मुझे जब अपने हाथ से मेवा काट कर सखी के मुख में देते हैं धनी, क्या मैं कभी उसकी पात्र हो पाऊंगी? यह दर्द हर आत्मा के हृदय में है कि धनी मैं जब अपनी गुण इंद्रियां देखती हूँ तो कभी भी अपने को काबिल नहीं समझ पाती, क्योंकि धनी मेरे अवगुण गिनते गिनते मेरी उम्र भी चली जाएगी तो भी मैं आपके काबिल नहीं हो सकती। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, ये तो मेरे धनी की मेहरबानियां हैं, उनके गुण हैं जो हमारे हर पल अवगुणों को माफ करते हुए हर पल हमें अपने चरणों में रखते हैं। तो धनी उस अंदर की आवाज को सुनते हैं और कहते हैं कि तुम सब शोभा देख पाओगे करती। धाम वर्णन की चौपाइयाँ हम परिक्रमा ग्रंथ में अक्सर पठन पाठन करते हैं। ये कुछ चौपाइयाँ सेवा पूजा में मेरे सामने आई, तो मुझे जैसे मेरे प्रश्नों के जवाब देते हैं वही बात आप तक शेयर करती हूँ। सब शोभा देखो निज नगर, सब शोभा देखो निज नगर, अपना बतान निज नगर। धनी कह के चित चढ़ाई, पर धनी कहते हैं मेरे सदगुरु भी मुझे परम धाम को सुख देते थे, मैं जैसा चाहती वैसा मुझे सुख दिखाते थे, लेकिन मेरे हृदय में ये दुख बार बार चढ़ के आता था कि जैसे उनको परम धाम साक्षात दिखता है वह मुझे क्यों नहीं दिखता, वह सुख मैं अनुभव क्यों नहीं कर पाती। मेरे हृदय में भी श्री महामती जी फरमा रहे हैं कि मैं धनी कह कहे चित्त चढ़ाई, मेरे हृदय में वो डालने का प्रयास भी करते थे, किंतु मैं अपने नैनों में देख नहीं पाती थी। तो कितनी कष्ट महामती जी ने कर दी, आहार भी छोड़ दिया, बाजार में जाते तो देखना ही छोड़ दिया, दोस्तों की तरफ तो मुड़कर देखना ही छोड़ दिया, घर की सारी धन दौलत सदगुरु महाराज के चरणों में रखते कि कहीं ये सब तो नहीं मेरे रास्ते में आ रहे, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं जो मुझे परम धाम के सुखों से वंचित करे। लेकिन इतनी कसौटी के बाद भी जब धनी ने ये समझाया कि ये तो बात हुक्म की है, जब मैं आपके अंदर विराजमान होऊंगा तो ये शक्ति, ये आवेश स्वरूप की वाणी आपके अंदर जागने का कार्य करेगी, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अभी ये सुख मिले तो फिर मुझे अभी ये तन छोड़ना होगा। कितना महामती जी ने प्रायश्चित किया, बिलख पड़ी कि हे मेरे धनी धाम के दूल्हा, मैं आपकी पहचान नहीं कर सकी। मेरे मन में संशय आया ही क्यों कि आपको दिखता है मुझे क्यों नहीं दिखता। तो धामधनी ने अपनी हर उस क्रमबद्धता से चलते चलते क्या क्या उनको अनुभव हुआ, कैसे वो पहुंची, और अंत में जब अंतर ध्यान की लीला हुई तो सुंदर साथ को एक ही बात कही कि अब मैं आपको जाहिरी में नहीं नजर आऊंगा, लेकिन ये युगल स्वरूप की वाणी, ये जो धनी ने स्वयं अपने मुख से कहलाई है, इसी में मुझे देखना, इसी में अपने सब सुखों को देखना, इसी में ये निज नजर है
ये प्रश्न भी मेरे दिल में बहुत रहा कि सुनती हूँ कि अपनी रूह की नजर से देखो, अपने अंतर मन से देखो। धनी अंतर मन तो मेरा फरामोशी में मैं कैसे देखूं, मेरी नजर कैसे खुलेगी, मुझे कैसे आप अपने सुख दिखाओगे। ये वाणी भी तो आपने दी, इसको समझाएगा कौन। तो सदगुरु महाराज जी सरकार श्री के चरण कमल मिले। तो आज एक चौपाई अभी वो बच्ची गा रही थी, दिल में लगी अरवा आशिक जो अर्जी की, हादी मिलिया बहुतों को पर कोई ले न सकिया हादी चाल। यदि हम सदगुरु के कहे वचनों पर एक भी वचन पर खड़े होने का प्रयास करें कि धनी आप ही चलाओगे, हादी के चरणों की धूली को ही अपने मस्तक पर रखकर कहें मेरे सदगुरु मुझ में तो इतनी भी ताकत नहीं कि मैं बल दे खड़ी रहूं, आप मुझे खड़ा करो, आप मुझे चलाओगे, आप मुझे दिखाओगे। तो पिया ने कहा कि सब शोभा देखो निज नजर की, निज नजर मैंने तुम्हारे लिए तो दी है, अब तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सदगुरु का ध्यान करो, मेरा ध्यान करो, मैं साक्षात इस वाणी में विराजमान हूँ और अपने उन नैनों से, उस निज नजर से पूरे परम धाम के दर्शन करो। चितवनी का समय चल रहा है, ये धनी का हुक्म है कि हर दिल केवल अब परम धाम का दर्शन ही चाहता है। तो धाम धनी के चरणों में उज्ज्वल तली लाल एड़ियां, सुंदर लाल चरणों पर सिजदा करते हुए धनी अपनी नजर से हमें वाणी से परम धाम के सुखों को बताते हैं। उज्ज्वल भौम को कहाँ कहूँ तेज, जानो बीज चमके रेज़ा रेज़। कि मेरे सुंदर साथ देखो, वहाँ के उज्ज्वल भौम देखो, दो कोनी चौकोनी तिकोनी रंग बिरंगी खुशबू से महक, कोई लाल रंग की कली तो कोई पाँच के रंग का, तो कोई पुखराज के रंग की कली, रंग बिरंगी धरती उज्ज्वलता लिए, क्योंकि परम धाम में हर चीज में नूर है, सुगंध है, कोमलता है। हम इस भूमि में, इस रेती में चलते भी हैं तो हमारे कदम उसकी नरमाई को महसूस करते और नरम हो जाती वह रेती। हम सखियों को, हमारे चरण कमलों को अपने हृदय से लगा लेना चाहती है। इसकी जोत आसमान तक जाती है और आसमान में ये सतरंगी किरणें, नूर की किरणें आपस में जंग करती महसूस करो। इत जलवाए के चलत जो पूर, सो में क्या कहूँ ताको नूर, सो में क्या कहूँ ताको। वहाँ के जल की बात देखो, जमुना जी का जल, हौज कौसर का जल, सागरों का जल, पुखराज के खजाने का जल, हर जल उछलता, तरंगित होता, क्रीड़ा करता हमें बुलाता है। धनी के इश्क के स्वरूप के रूप में इसकी बूंदियों को महसूस करो। झील ना करें तो एक एक बूंद हमारे तन मन आत्मा के हृदय को छूती हुई शीतलता, सुगंधी, मेरे पिया का प्यार मुझ पर उड़ेलती हुई महसूस होती है। श्री जी साहब फरमाते हैं, वहाँ के चांद देखो, सूरज देखो, जो पिया के हुजूर में, हमारे हुजूर में खड़े हैं। चांद और सूरज धनी के हुजूर, सो में क्या कहूँ ताको नूर, सो में क्या कहूँ ताको नूर। इत जमुना जी के सातों घाट, मध्य का जल जो
श्री साहब फरमा रहे हैं, चांद सूरज हम सखियों की चाहना से चलते हैं। मेरे धनी के हृदय में केवल एक ही बात, कैसे मेरी रूह को लाड दूं, मैं लज्जत दूं, उसकी हर बात को बिना कहे ही धनी के श्रवण अंग सुन लेते हैं। हमसे मीठी मीठी बातें करती हैं, वो श्रवण अंग दिल तक हमारी बात पहुंचा देते हैं बिना कहे। और जितनी देर हम रूहें चाहती हैं, सूरज ढलता नहीं। और यदि हम पूनम की चंद्रमा चाहते हैं तो चांद चलता रहता है, सितारे चलते रहते हैं, चांद के हिंडोले उतर आते हैं। रंग महल की 10वीं चांदनी पर फव्वारों में, नवरंग बाई के निरत में यह सब चलता है। ऐसी ये विरत हमारी चलती है, पशु पंखियों के स्नेह चलते हैं। आखिरी चौपाई में धाम धनी यही कहते हैं कि हे मेरी सखियों, इस विरत को हमेशा अपने हृदय में रखो। पशु पंखी हमें आवाज दे दे बुलाते हैं, मोहक पानी मनोहार करते हैं, खेल करते हैं। सखीरी जीवन हमारा ये अंतिम चौपाई बोलती हैं श्री महामती जी, कहती हूँ करके हेत सारे दिन की एह बिरत, सारे दिन की एह बिरत, तुम लीजो दृढ़ कर चेत, अपना Hello.